दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे, हर मजमूम कार्रवाई नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कराची में खुदकुश धमाके की मजम्मत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने PTI हुकूमत की पॉलिसियों को दहशतगर्दी की वजह करार दे दिया। कहते हैं, बैरून मुल्क से पाक सरजमीन पर दहशतगर्दी खतरनाक रुझान है। हमने आमरीयतों के मुकाबले किए, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन के 2 मेंबरान की मअतली जरूरी थी। अपोजिशन दायरे में रहकर काम करेगी तो वेलकम करेंगे। PTI के इकदाम से कौमी मुफाहमत को झटका पहुंचा। PTI पहले ऐसे बयानात दिलवाती है, फिर जब उस पर रद्द अमल आता है तो वो बयान वापस लेती है। पार्लियामेंट में गालियां दी गई, बाजे बजाए गए, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया गया। ऐवान में गाली गलोच और सीटी बजाना मुहज़्ज़िब मुआशरे का काम नहीं। सदर के खिताब के बाद उस पर बात होनी चाहिए। आजकल पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमने हल्फ उठाया कि आइन और कानून की पासदारी करेंगे। स्पीकर को भी कवानीन की पासदारी करना होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आसिफ अली जरदारी वफाक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो आज भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। जरदारी 2 ओहदे नहीं रख सकते। सदर आसिफ अली जरदारी के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान हंगामा राई जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की असेंबली रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने स्पीकर डाइस के करीब धमकी आमेज लहजा इस्तेमाल किया। दोनों अरकान ने बाजे बजाए ऐवान की तौहीन की। ऐसा पहले कभी कौमी असेंबली में नहीं हुआ। स्पीकर ने मौजूदा सेशन के लिए दोनों अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने का सवाल ऐवान के सामने रखा। ऐवान ने अक्सरियत से दोनों अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर पेशरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हाईकोर्ट के तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। पीठ तक तजावीज़ भिजवाने की हिदायत। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या न बुलाने का फैसला होगा। इक्कीस हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन, इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई की वार्निंग। 21 अप्रैल को 21 हल्कों में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर में कौमी असेंबली की 1 और सूबाई असेंबली की 4 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इजला में बारिशों से तबाही। नौशकी, गवादर, पशीन और कला सैफुल्ला और दीगर इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। मजीद 5 अफराद सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। मरने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 2 दिन में हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 15 हो गई। शाहराएं, राबता सड़कें और घर सैलाब की नजर। कई घर गिर गए। चमन से कोयटा और सिब्बी रेलवे ट्रैक 7 रोज से बंद। कला सैफुल्ला में शदीद यालाबारी। पाकिस्तान को मई में IMF से नए कर्ज की उम्मीद है। एक तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम चाहते हैं। तवक्को है आलमी मालियाती फंड का मिशन मई के वस्त में इस्लामाबाद आएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू। कहते हैं, हर साल औसतन 25 अरब डॉलर्स अदायगी करना होती है। हमने रेटिंग एजेंसियों के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। उम्मीद है कि अगले माली साल में दर्जाबंदी में बेहतरी आएगी।